पुनः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, इस सृष्टि का बनाने वाला, पालन करने वाला और यथा समय संहार करने वाला तथा हम जीवों के सही सही फलों को देने वाला परमेश्वर है और वह एक ही है। उस परमेश्वर के अनेक गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर अनेक नाम हैं। जैसे कि वह न्याय करता है तो न्यायकारी, दया करता है तो दयालु, कभी शरीर धारण नहीं करता तो अजन्मा नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से एक नाम उस परमपिता परमात्मा का गणेश व गणपति भी है। गण कहते हैं समूह को। प्रकृति आदि जड़ पदार्थ और हम अल्पज्यों की दृष्टि में असंख्य तथा परमात्मा की दृष्टि में प्रसंख्यात जीवात्मा, इन सब संख्यात पदार्थों का जो स्वामी है वह पालन करने वाला है, उसे गणेश व गणपति कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे नाम परमात्मा के हैं। यदि आप कुछ नामों का परिज्ञान करना चाहें तो आर्ष ज्योतिर दयानंद सरस्वती के बनाए गए अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास को पढ़ें। वहां परमात्मा के जो नाम वेद में आए हैं उनमें से 100 नामों का व्याख्यान महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। और उन्हें करके वे बोले कि ये नाम तो इतने हैं जैसे समुद्र में से एक बूंद ले ली जाए। वहां पर उन्होंने एक बात और स्पष्ट की है, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की तरह, कि परमात्मा के नाम तो असंख्य हैं, लेकिन उसका मुख्य नाम, सर्वोत्तम नाम, निज नाम, जिस नाम में परमात्मा के सारे गुण कर्म स्वभाव आ जाते हैं, वह उसका अपना नाम है ओम। अगर आप किसी व्यक्ति को चित्रकार कहेंगे तो उसका एक कर्म सामने आया है। अगर उसको पिता कहेंगे, पुत्र कहेंगे तो एक संबंध सामने आया है। लेकिन उस व्यक्ति के शरीर का जो नाम है वह नाम बोल देंगे तो उसके बहुत सारे संबंध, गुण और कर्म संबंधी नाम आ जाएंगे। ऐसे ही ओम नाम कहने से परमात्मा के इस नाम में ही सारे नाम समाहित हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः, परमात्मा का सर्वार्थ वाचक नाम। परमात्मा के जितने नाम हैं उनके जो अर्थ हैं उन सब अर्थों में अर्थों को भरा गया है, जिसमें अर्थात भरे हुए हैं जिसमें, ऐसा एकमात्र परमात्मा का सर्वोत्तम निज नाम ओम है। और महर्षि जी ने आगे बढ़ के कहा, तज्जपस तदर्थ भावनम। इसलिए परमात्मा के ओम नाम का मौन होकर के मानसिक जप करें और ओम नाम का जो अभिप्राय निकलता है उस अर्थ से अपने मन को भावित करें। यह वास्तव में योगाभ्यास के माध्यम से, संध्या के माध्यम से ईश्वर पूजा की पद्धति है। ईश्वर की पूजा इस शरीर रूपी गढ़ के बाहर नहीं होती है। जैसे हम पितृयज्ञ में अपने माता पिता की, जीवितों की, इस शरीर के गढ़ के बाहर माता पिता हैं तो बाहर पूजा करते हैं, अतिथियों की पूजा भी बाहर करते हैं।
पशु पक्षी का भी अगर उपकार करना हो तो बाहर करते हैं, लेकिन सर्वव्यापक और अंतर्यामी परमात्मा का पूजन हम बाहर नहीं कर सकते बल्कि अंदर करेंगे, क्योंकि मिलन वहां होता है जहां दोनों मिलने वाले एक स्थान पर हों। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, पर आत्मा तो अणु परिमाण है, एक स्थान पर रहने वाला है। इस शरीर रूपी गढ़ में आत्मा भी है, आत्मा का पूज्य परमपिता परमात्मा भी है। इसलिए ओम की उपासना आंख आदि इंद्रियों को रोक कर, मन को भी एकाग्र करके और बाद में निरुद्ध करके हमें परमेश्वर के समीपस्थ होना चाहिए, परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। यही सनातन वेदोक्त विधान है। और यह सनातन वेदोक्त विधान, सनातन विधान सृष्टि के आरंभ से लेकर अब से 5000 साल पहले तक चलता रहा। चाहे कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि, श्री राम, योगेश्वर, कृष्ण, कोई भी महापुरुषों, सभी लोगों ने परमात्मा का भजन संध्या के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा, आंतरिक क्रिया के द्वारा किया है। लेकिन महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े विद्वान मर गए और मार दिए गए। तब कुछ स्वार्थ सिंधु उत्पन्न हो गए। अपने पेट को भरने के लिए लीलाएं चलाने लगे। जब आर्य समाज के संस्थापक, सनातन धर्म के पहरेदार महर्षि दयानंद जी महाराज ने पवित्रता के स्थान पर उन मनुष्यों की लीलाओं को देखा, तब उन अपवित्र लीलाओं को देखकर, सनातन धर्म के विरुद्ध पापाचरणों को देख करके उन्होंने सोचा ये काम ब्राह्मण का, विद्वान का, धर्मात्मा का, पंडित का नहीं हो सकता। अरे पंडित तो बुद्धिमान को, ज्ञानी विज्ञानी को कहते हैं। अरे ब्राह्मण तो उसे कहते हैं जो स्वाध्याय आदि साधनों के द्वारा, विचार के द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करके अपने अभ्युदय और मोक्ष की प्राप्ति में तत्पर रहता है। इसलिए इन वेद विरुद्ध, सनातन विरुद्ध गंदी लीलाओं को करने वालों के लिए दयानंद बोले, मैं ब्राह्मण जैसा, अरे पंडित जैसा पवित्र शब्द प्रयुक्त नहीं कर सकता। तब उस महात्मा दयानंद को उनके लिए एक शब्द गढ़ना पड़ा, और वह शब्द उन्होंने गढ़ा पोप। लोगों के सामने ये शब्द पहली बार आया, सनातनियों के मध्य में पहली बार आया। तो बोले ये पोप क्या होता है? तब ऋषि दयान ने उसको स्पष्ट करते हुए कहा, विदेशों में, ईसाई लोगों में, वे लोग अपनी दृष्टि से जिसे बड़ा मानते हैं उसे पोप कहते हैं, लेकिन हमारे यहां सनातन धर्म के आंगन में जो लोग वेद को छोड़कर, सत्य को छोड़कर, सनातन को छोड़कर, ब्रह्मा से लेकर के महर्षि दयानंद की पर्यंत की जो ऋषि परंपरा है, राम और कृष्ण जैसे महापुरुषों की परंपरा है, उस परंपरा को छोड़कर दूषित परंपराओं का प्रचलन कराते हैं। उन अज्ञानियों का नाम, पाखंडियों का नाम पोप है। क्योंकि जैसी लीला ईसाइयों में वे करते हैं, अपने यहां भी ऐसी लीला अज्ञान और स्वार्थ और अंधविश्वास के कारण जो करने लगे, उनको मैं दयानंद ब्राह्मण नहीं कह सकता, उनको मैं पोप कहूंगा। इन पोप लोगों ने अनेक लीलाएं अपने पेट को भरने के लिए चलाई। कभी इन्होंने संतोषी माता का बाह्य आडंबर चलाया, आजकल लड्डू गोपाल का बाह्य आडंबर चलाया। मेरा बाह्य आडंबर से मतलब है शरीर रूपी गढ़ के बाहर की जो लीला है भगवान के नाम पर, वह चलाई। और भी नाना प्रकार के पाखंड चलाए। आज तो मैं आपके सामने, आज का दिन है श्रावण मास की अमावस्या, महर्षि दयानंद संवत 201, विक्रमी संवत 2052 ना 2082। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिवस
लोग पहले 10 दिन गणेश का पूजन करके उसके बाद उसका सरोवरों में, नदियों में प्रवाहित करेंगे, विसर्जन करेंगे। आइए आज इसकी समीक्षा करते हैं। मैंने एक नाम तो परमात्मा का भी बताया कि परमात्मा का नाम गणेश है, गणपति आदि बहुत नाम है। लेकिन वेदों में से अच्छे अच्छे शब्द लेकर वेद भक्त माता पिताओं ने अपने बच्चों के नाम भी वेदों से ही शब्द लेकर के रखे। ऐसे ही पार्वती और शिव जी ने अपने बेटे का नाम रखा था किसी समय गणेश। लेकिन उस गणेश को इन पोप लोगों ने कहीं का न छोड़ा। जैसे योगीराज कृष्ण जैसे ब्रह्मचारी को, आध्यात्मिक बहुगुण संपन्न भगवान के भक्त को, पवित्र आत्माओं को धूल धूसरित कर दिया, कृत्रिम रूप से उनके चरित्र को दूषित करने का पोप लोगों ने प्रयत्न किया, वैसे ही यहां गणेश के प्रति भी कई सारी किंवदंतियों को जोड़ दिया। इन पोप लोगों ने शिव के नाम पर शिव पुराण भी बनाया और इन्होंने अनेक नाम, अनेक क्रीड़ाएं की, अनेक लीलाएं की। उनसे शिव जैसे महात्मा जो हुए, मनुष्य जो हुए, महापुरुष जो हुए, उनके जीवन चरित्र को विकृत कर दिया। बहुत सारी ज्ञान विज्ञान के विरुद्ध मन घड़ंत कहानियां सुना सुनाकर भोले भाले सनातनियों को, अज्ञानी सनातनियों को बहकाकर इस गणेश पूजन के मूर्खतापूर्ण कार्यक्रम से जोड़ दिया। देखो, विद्या विरुद्ध बातें मैं उनकी एक बताता हूं। वे लोग कहते हैं कि एक बार पार्वती ने कोई काम अपने पति शिव के गण नंदी से करने को कहा तो नंदी ने उसकी आज्ञा का पालन न किया। तब पार्वती को लगा कि मुझे भी अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए कोई उत्पन्न करना चाहिए और सृष्टि क्रम के विरुद्ध, भगवान के नियम के विरुद्ध इस मूर्ख को गप मारते समय, असंबद्ध प्रलाप करते समय कोई परेशानी न हुई। और इसने कहा, पार्वती जी ने एक बार अपने शरीर के ऊपर जो उबटन लगाया था, उस उबटन से और शरीर के मैल से एक युवक पैदा, एक बालक पैदा किया और उस बालक में प्राण धर दिए। इस पोप से पूछो, क्या परमात्मा का काम कोई मनुष्य कर सकता है? अरे प्राण प्रतिष्ठा संसार में केवल परमात्मा करता है। जिस समय परमात्मा माता के गर्भ में बालक व बालिका की रचना करता है, उस समय उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी होती है और वही परमात्मा कर्म के आधार पर जितना जीवन काल है उसके व्यतीत होने पर प्राणों का वियोग करके आगे पुनः अगला शरीर प्रदान कर देते हैं। लेकिन इसके विरुद्ध इसने असंबद्ध प्रलाप किया कि पार्वती ने उसे बनाया और उसका नाम धरा गणेश। ऐसा नहीं, यह पोप की लीला है, पाखंड है। और कह दिया, ए गणेश तुम मेरे पुत्र हो, मेरी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम नहीं करोगे, मैं जो कहूंगी सो ही करोगे। और मैं स्नान करने नदी पर जाती हूं, जब तक आए कोई मेरे प्रकोष्ठ में प्रवेश न करे, यहां खड़े रहना। तभी पार्वती देवी के पति शिव जी पधारे। उस बालक ने, जो कि माता की आज्ञा थी कोई प्रवेश न करे, इसलिए शिव जी को रोका। लेकिन शिव जी क्रोधित हो गए। अरे शिव जैसे महात्मा इन छोटी मोटी बातों पर भला क्रुद्ध क्यों होंगे? कोई साधारण जीव थे क्या वे? अरे वे महान महापुरुष थे, बहुत बड़े महापुरुष थे। लेकिन इस धूर्त ने कहा, आगे कहानी बनाई कि उन्होंने उसका सिर काट दिया। पार्वती आई 2 थालियों में भोजन लेकर के, जब वह आ गई स्नान करके, तब बोले शिव जी, ये दूसरी थाली किसकी है? बोले ये मेरे पुत्र गणेश की थाली है। क्या आपको द्वार पर गणेश नहीं मिला? बोले नहीं मिला तो था एक बालक, मैंने उसका
धड़ से सिर अलग कर दिया है, वह मुझे आने से रोकता था। तब उसने कहा ये तो बड़ा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, आप उसके सिर को जोड़ो। आहा, कैसा विचित्र बनाया उसको कि वो सिर को जोड़ न सके, लेकिन विष्णु नामक एक काल्पनिक उस व्यक्ति के माध्यम से कहा गया कि विष्णु ने उसके किसी हाथी के सिर को जोड़ दिया और हाथी का सिर सूंड सहित ऊपर रहा, नीचे मनुष्य का रहा। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं। और ऐसा ही गणेश मानकर, अरे परमात्मा ने बुद्धि दी है, जरा विचार तो क्या करो। चलो मैं भी एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें, गप्प सुनाता हूं, बना करके सुनाता हूं। इसे कहीं उस काल्पनिक गणेश की तरह सत्य मत मान लेना। कल्पना करो कि एक बार बिजनौर रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी आई और वहां पर दो एक्सीडेंट हो गए। एक एक्सीडेंट बकरी का हुआ और एक स्टेशन मास्टर का हो गया। ये सब कल्पना कर रहा हूं मैं, उस पाखंडी की तरह बना करके कर रहा हूं। इसे सत्य न मान लेना, क्योंकि ये विज्ञान विरुद्ध है। और स्टेशन मास्टर नीचे से आधे कट गए, पैर सारे कट गए, ऐसे ही बकरी भी कट गई। अब किसी शल्य चिकित्सक ने उस बकरी का नीचे का भाग उस स्टेशन मास्टर के साथ संयुक्त कर दिया शल्य चिकित्सा के द्वारा। कालांतर में जिसने उस एक्सीडेंट को देखा था, वही व्यक्ति यदि स्टेशन मास्टर से पूछे, अरे तुम तो वह थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था, एक बकरी का भी हुआ था। अब वह स्टेशन मास्टर यदि कहने लगे, हाँ मेरा भी हुआ था, बकरी का भी हुआ था, लेकिन किसी शल्य चिकित्सक ने बकरी के शरीर का नीचे का भाग और मेरा ऊपर का भाग संयुक्त कर दिया, और उसी कारण से देखो मैं बकरी की तरह दूध भी देता हूं और यहां पर मैं अपना सेवा कार्य भी देता हूं। बताओ, इस असंबद्ध प्रलाप को कोई मानेगा क्या? जैसे मैंने ये मन घड़त कहानी बना करके सुनाई है, ठीक वैसे ही इस गणेश के विषय में पोप लोगों ने कहानियां बनाई और अनेक मन घड़ंत कहानियां बनाई हैं। मैं उन सब कहानियों को सुनाने में अपने समय को अपव्यय नहीं करूंगा। इन लोगों ने अपनी पोप लीला को बढ़ाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए इन्होंने गणेश पूजा का विधान किया। बोले 10 दिन तक गणेश पूजा करके और भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन आप इसे नदी में विसर्जन कर दो। फंस गए विचारहीन लोग, फंस गए स्वाध्याय न करने वाले, फंस गए आर्य समाज के, सनातन धर्म के महान सत्संग को न करने वाले, फंस गए वे लोग जिसको ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। और उन लोगों के सामने इन लोगों ने पोप लीला चलाई और ये अपने बुरे कर्मों के कारण फंस गए। क्या चलाई? सबसे पहले तुम अपना स्नान करो, वस्त्र पहनो और जहां पर गणेश की पूजा करनी है उस स्थान को पवित्र करो। उसके पश्चात गणेश की प्रतिमा किसी लकड़ी की पटरी के ऊपर रखकर अथवा जो ज्वार आदि किसी अन्य के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाकर वहां पर टेको और वहां उसके ऊपर कुछ भोग चढ़ाओ, मिष्टान्न आदि चढ़ाओ, फल चढ़ाओ। ऐसा इन्होंने वहां पर विधान किया। सुपारी चढ़ाओ, उसके बाद काल्पनिक पंचामृत से स्नान कराओ, वस्त्र आभूषण यज्ञोपवीत दो। पाखंडियों, पोप लीला करने वालों, यज्ञोपवीत तो व्रत चिन्ह है। ये जड़ प्रतिमा कौन सा व्रत ले सकती है? ये व्रत को तो जानने भी समर्थ नहीं है। हाँ, वे जो महाराज थे जिनका नाम गणेश था, वे तो अवश्य यज्ञोपवीती थे, वे तो व्रती थे, संकल्पी थे, पर यहां जड़ प्रतिमा को भी यज्ञोपवीत पहनाया और भी वस्त्राभूषण पहनाए और उसके बाद मोदक, फल, मिठाई भेंट की।
गणेश की आरती की, आशीर्वाद मांगा, शुभकामनाएं मांगी और फिर अंत में गणेश चतुर्थी जिसे इन्होंने बोला, उस भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिवस नदी में उसी को विसर्जन कर दिया। कैसी विचित्रता है! इन विचित्रताओं को समझना चाहिए। अगर आप वास्तव में गणेश पूजन करना चाहें तो आप ओम नाम का जप करें, क्योंकि गणेश का, अरे न्यायकारी का, दयालु का, रुद्र का, भगवान का, परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। और वो गणेश पूजन अर्थात परमात्मा का पूजन, अरे संध्या व योगाभ्यास आप केवल भाद्रपद के कुछ 9-10 दिन ही न करें, बल्कि प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल अवश्य किया करें। इसका नाम हमारे ऋषियों ने रखा है संध्या करो। यही संध्या गणेश पूजन अर्थात ईश्वर की उपासना है। इसके अतिरिक्त शरीर के बाहर जो आडंबर करते हो, मिथ्या आडंबर करते हो, उस आडंबर से, उस पोप लीला से भगवान की उपासना का, भगवान के समीपस्थ होने का, भगवान का प्रत्यक्ष करने का कोई भी लेश मात्र भी संबंध नहीं है। विद्या के शत्रु बनने से बचो। विद्या के शत्रु राम भद्राचार्य जैसे लोगों से, अरे अविमुक्तेश्वरानंद से और भी तमाम पापियों से बचो। और जो शुद्ध ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा है, अरे जो वेदादि शास्त्रों का विद्वान है और जैसा जानता है वैसा करता भी है, ऐसे विद्वान के चरणों में जाओ और ईश्वर की पूजा का पाठ पढ़ो। अगर आपने उन विद्वानों के चरणों में जाकर ईश्वर भक्ति का पाठ पढ़ा तो आप भी ईश्वर की भक्ति ऐसे कर सकोगे जैसे कभी महाराज गणेश करते थे, शिव जी करते थे, पार्वती जी करती थी, अथवा श्री राम, योगीराज कृष्ण, सब ऋषि मुनि करते थे, वैसे करो। ऐसे विद्वानों को अगर आप चाहें कौन है तो मैं नाम सुझाना चाहूंगा। सनातन धर्म के प्रहरी महर्षि दयानंद सरस्वती के ग्रंथों को पढ़ो। और उन्होंने विद्वान बनाने के लिए, अरे सतपथ पर चलाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए एक संस्था का, सनातन धर्म की संस्था का निर्माण किया। उसका नाम है आर्य समाज। आर्य समाज के विद्वानों का सत्संग करो, वहां आपको वास्तविक गणेश पूजन अर्थात ईश्वर की उपासना का पाठ मिलेगा। केवल पाठ पढ़ना मत, उसे व्यवहार में लाके प्रतिदिन प्रातः सायं करो। संधौ भवा या सा संध्या, जो प्रातःकाल सायंकाल भगवान के चिंतन होता है उसे संध्या कहते हैं। अरे संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसमें सच्चिदानंद स्वरूप, जो सत्स्वरूप है, जो चेतन है, जड़ नहीं है, जो आनंद स्वरूप है, ऐसे परमात्मा की उपासना करना सीखो। यही सनातन धर्म की भक्ति का, उपासना का पाठ है। जागो रे जिन जागना। यदि पोप लीलाओं में फंसे तो हमें भी अच्छा न मानोगे, अब शब्दों का प्रयोग करोगे, लेकिन जो विचार पूर्वक सुनेगा तब निश्चित रूप में कहेगा कि ये लोग तो हमें सनातनी बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन को योगीराज कृष्ण राम जैसा उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं। आओ इन पोप लीलाओं में फंसी हुई जो गणेश पूजा का बाह्य आडंबर है, शास्त्र विरुद्ध है, इस मिथ्या वार्ता को छोड़कर हम प्रतिदिन प्रातःकाल, सायंकाल, संध्या, उपासना, योगाभ्यास करके परब्रह्म के साक्षात्कार करने का सत प्रयत्न किया करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हुआ आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपको संसार में सत्य फैलाना है, असत्य से संसार को छोड़ना है, छुड़वाना है, तो निश्चित रूप से आप अपने इस सनातन धर्म के YouTube चैनल, जिसका नाम है सुख मग्न वैदिक संस्थान YouTube चैनल, इसे सब्सक्राइब करें और इसके बराबर में जो छोटा सा घंटी का चिन्ह है उसे भी दबाएं। उसके दबने पर ऑल अथवा सभी का
लिखा हुआ आएगा उसे भी दबाएं। और यह जो वीडियो आपके सामने है इसे पवित्र आत्माओं को, जिज्ञासुओं को भेज करके उन्हें वैदिक मार्ग के दर्शन कराओ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।